जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। गद्यवश भगवान की रासलीला में हमने प्रवेश किया। किस प्रकार भगवान यमुना किनारे आए, शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोविंद ने अपनी वेणु बजाई और जिन गोपियों का वस्त्राहरण किया था, चीरहरण किया था, उन्हीं गोपियों को पुकारा है। गोपियाँ दौड़ी आई हैं, भगवान कृष्ण ने प्रश्न किए हैं, गोपियों ने ऐसे ऐसे उत्तर दिए कि प्रभु आप ही समस्त आत्माओं की परमात्मा आप ही हैं, और जब परमात्मा हमको मिल गए तो इन साधारण आत्माओं से हमें क्या काम, हम आपकी शरण में आ गई हैं, शरणापन्न हो गई हैं। तब गोपियों के साथ भगवान ने रास क्रीड़ा करी और गोपियों के मन में सौभाग्यमान हुआ तो कन्हैया उनको छोड़कर अंतर्ध्यान हुए हैं। यहाँ तक की कथा हमने गत वीडियो में श्रवण करी। आज की वीडियो में हम बड़ी सुंदर रास क्रीड़ा की कथा में आनंद लेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कथा अच्छी लग रही हो तो अपने बुजुर्गों को, बड़े बूढ़ों को, बालकों को सुनाएं। मूल पाठ हम मूल कथा यथारूप लेकर चले हुए हैं। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः तत्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगन अतियम्प्यस्तत्मदक्षाणां करिण्य एव यूतपम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा है। गतियानुराग स्मित विभ्रमेक्षितेर्मनोरमालाप विहार विभ्रमय्या क्षिप्त चित्ता प्रमदारमापतेस्तास्तावचेष्टा जगृहुस्तदात्मिको। गतिस्मितस्प्रेम क्षणभाषणादिशुरप्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़मूर्तयो असावहम तृतीयबलास्तदात्मिको। निवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रम। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेम लाभ, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगिमाओं से उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मत वाली गोपियाँ श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी हैं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गति मति और वही वही भाव भंगी उतर आईं। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप में हो गईं और उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करने लगी। मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगीं। गायन्त्य उच्चैरमुपैव संयता विचिग्युरुन्मुक्तवद्वनाध्वनं प्रयक्षुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से एक उन्हीं के गुणगान करने लगी। फिर मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थी, परंतु उन्हें न देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगीं। दृष्टो वकश्चिदस्वस्थलक्षणग्रोदनो मनः नंदसूनृगतो हत्वा प्रेमहासावलोकने। क्वचित् कुरवकाशोको नागपुन्नागचम्पको रामानुजो मानिनी न मितोदरपहरस्मितो। क्वचित् तुलसीकल्याणी गोविन्दच्चरणप्रिये महसद्वालकुलेर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूजा ही पीपल, पाकर और बरगद नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है?
कुरबक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मानवर्धन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? मालत्योदर शिवा कश्चिन मल्ल के जाति उदगे प्रीतिम भोजने नियातो करस्पर सेन सा माधव ऊत प्रयालपन शासन को विदारो जम वर्ग बिल्व को वकुला बकदम्र नीपन्ये परार्थ भवका यमनोपकूला संसंतु कृष्ण पदवीं रहितात्मनां किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रिं स्पर्शे स्पर्शोत्सवोत्पुलकताङ्गरुहे वृवासी अभ्यङ्घ्रि संभव औरुक्रम विक्रमाद्व आहो वराह वपुष परिरंभणेनो। श्याम सुंदर को देखा, प्यारी मालती, मल्लिकी जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतसाय, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलश्री, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में विश्वरूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अभ्येण पत्युनपगतः प्रियेह गात्रे स्तन्वन् दृशां सखि सुनिर्वृत्तिमच्युतो वः कान्तांग शंग कुचकुंकुमरंजिताय कुन्दस्रज कुलपतिरिहवाति गन्धो बाहुं प्रियांसोपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धै अन्वीयमान एव वस्तरवः प्रमाणं किं वा विनन्दित चरण प्रणयावलोकैः। हरि सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग के सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है, वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, और जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग लगे हुए कुछ कुंकुम अनुरंजित रहती हैं तरवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उन पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल है और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है न। प्रक्षते मालता बाहो नप्यसृष्टा वनस्पते नूनम दत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्योपुलकान्यहो इंत्युमत्यो वचो गोप्यो कृष्णन्वेषण कातरो लीला भगवतस्ताता यनूचक्रुस्तदात्मिको कर्ष्याशितपूतनान्यन्त्यो कृष्णो यन्त्यो पिबतस्तनं लोकायत्वा रुदन्त्यन्त्याः पदायञ्च कटायेतीं। हरि सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजापास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इनसे क्या हुआ है? इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। तो इनका कैसा सौभाग्य है परीक्षित। इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो गईं, और अब वह गाढ़ आवेश में जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी, और कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर से मारकर उलट दिया है। दैत्य हित्वा जराया जय्यारान्यामेका कृष्णार्भभावनम रिंग्यमास काव्यंग्री कर्षन्ति घोषणी स्वनैः कृष्ण रामायते द्वैतो गोपयन्त्यश्च काश्यनो वस्त्रायतिमन्ति चन्त्या तत्रैका तूबकायतीम् आहूय दूरगाय यदुवद कृष्णस्तमनवो कुर्वतीं वेणुं कुडन्ती क्रीडन्तीं मन्या संसति साध्वितीम्। कोई सखी बालकृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई।
कोई गोपी पाँव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैयाँ चलने लगीं और उस समय उसके पायजेब रुनझुन रुनझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपियाँ ग्वाल वालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब वे गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की है। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियाँ वाह वाह करके इनकी प्रशंसा करने लगीं। कस्याश्चित् स्वभुजं न्यस्यो चलन्त्याह्योपराननो कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मयो मां भेष्ट्वा वात वर्षाभ्यां तत्राणां विहितं मया इत्युक्तेकेन हस्तेन यत्यन्त्युन्यददेम्बरम् आरुह्य का पदाक्रम्य सरस्याः परां नृप दुष्टाहे गच्छ जातो हम खलानां ननु दण्डधृक्। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाहर डालकर चलती हुई गोपियों से कहने लगी, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आधी पानी से मत डरो, मैंने तुम्हें बचाने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित एक गोपी बनी काली अनाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। तत्रैकोवाच हे गोपो तावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुस्यास्वपितदुवं वो विधासे क्षेममञ्जसो मधुवान्यया सृजा काश्चित् तन्वी तत्र उलूखले भीता सुदृक्पिदायास्यं भेजेद्दि भीति विडम्बनम्। एवं कृष्णं रक्षमाना वृन्दावन लतास्तरोन् चक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनो। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालों, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथ से मुँह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर श्री कृष्ण का पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे हैं। पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनोर महात्मनो लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम्भोजो वज्रांकुशो यवादिवीः तेस्ते पदेस्तेर पदवीन् मन वीक्षन्त्योग्रतो बला वदिया पदे सुपङ्क्तानि विलोक्यार्तां सुमब्रुवन् कश्यापदानि चैतानि यातयानन्दशूननो असन्त्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो करिणा यथा। परीक्षित इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल सी हो गईं और आपस में कहने लगीं, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किश बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयधरः धन्या अहोमी आल्यो गोविंदाग्र्योब्जरेण वो यान ब्रह्मेशो रमादेवी दधुर्मूर्ध्योगनुद्वये तस्या अमुनि नक्षोभं कुर्वन्त्युच्चे पदानि यत् ये कापद्य गोपीनाम रहो भुङ्क्तेच्युताधरम्। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिन रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती हैं, उसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है। इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही तस्या अमोनि नक्षोभम कुर्वन्त्युच्चे पदानि यत् ये कापद्य गोपीनाम रहो भुङ्क्तेच्युताधरम्।
चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। न लक्ष्यते पदान्यत्र तस्याम नूनं तृणांकुरे खिद्यत्सृजातांग्रितला मुनिन्ये प्रेयसीं प्रिय इमान्याधिकमग्नाग्निं पदानि वहतो वधुं गोप्यो पश्यति कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनी अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतुर्महात्मनो अत्र वृषूनावचयो प्रियार्थे प्रेयसा कृतो प्रपदाक्रमणे एते पश्यता शकले पदे। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते, मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए, इसमें सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामिनी के अपनी प्रियतमा की अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे दो धरती में गड़े हुए हैं, और एड़ी का तो पता ही नहीं है। केशव प्रसादनम तत्र कामिन्यो कामिना कृतम तान चूड़ो यथा कांतमुपाविष्टो मिह ध्रुवम रेमे तया चात्मरतो आत्मारमुप्यखंडितो कामिनां दर्शयन दैन्यम स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। परम प्रेमी श्री कृष्ण कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे वहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जो वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की तुल कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री पर अवस्था और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। रेमे तया चात्मरतो आत्मारामोप्यखंडितो कामिनां दर्शयन दैन्यो स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चैरुर्गोप्यो विचेतसो यां गोपीयमानयत् कृष्णो विहायान्यो स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयान मामशो भजते प्रियो। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुदबुद खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण की चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। ततो गत्वा वनोद्देशं धृत्वा केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नयं मां यत्र ते मनः एवं मुक्तो प्रियामाह स्कन्दो आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णो सावधूरन्वतप्यतो हा नाथ रमण वृष्टो क्वासी महाभुजो दास्यास्त्रे कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं, अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो मेरी सखा, मैं तुम्हारी दीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। अनवीक्षन्त्यो भगवतो मार्गम गोप्यो विदूरतो दद्रसो प्रिय विश्लेषो मोहितां दुःखितां सखीं तया कश्चिदमाकर्ण्यो मान प्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययोः। तब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया, और उन्होंने यह भी कहा कि मेरे कुटिलता बस उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। ततो विशन वनम चंद्र ज्योत्स्नाम यावद विभाव्यति तम प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवृतु स्त्रियो तन्मनस्कास्तदालापास्तद्वचेष्टास्तदात्मिको तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरोः। इसके बाद वन में
जहाँ जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आईं। परीक्षित गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त कोई और बात न निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थीं। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। पुनः पुनर्वागत्यो कालिंद्या कृष्ण भावना शौवेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षित हो। गोपियों का रोम रोम इसी बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से कृष्ण आए। श्री कृष्ण भी भावना में, श्री कृष्ण ही की ही भावना में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रीति में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगीं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री रास बिहारी भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक बने हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में रास बिहारी भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गोपी गीत की कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।